नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दिन ख़त्म होते होते हम आपको एक ऐसी खबर के साथ छोड़े जा रहे हैं जिससे न केवल आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ जाएगी। आज हम आपको तीरा की कहानी बताएंगे। तीरा कामत 5 साल की एक नन्ही सी बच्ची है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उसने अपनी लड़ाई से ये साबित कर दिया है कि बहुत सारे अच्छे लोग इस पूरे दुनिया में हैं और जो सामने आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो आखिर ये तीरा है कौन? तीरा कामत 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची है। मुंबई के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दरअसल अगर तीरा की बात करें तो उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हुआ है। दरअसल ये क्या है? तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इससे होता ये है कि जो भी इसका मरीज़ होता है वो कमज़ोर होने लगता है, चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो पहले जब तीरा के परिवार वालों को इसके बारे में पता चला तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया, तीरा 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती है। परिवार वालों ने भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे इसका इलाज कराने के लिए, आप बताइए कि हमें क्या करना होगा। तब डॉक्टरों ने कहा कि इसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं वो दुनिया की सबसे महंगी इंजेक्शन्स में से एक है। उसका नाम है ज़ोलजेंस्मा और इसकी जो कीमत है, क्योंकि ये विदेश में बनती है, भारत में आते आते इसकी कीमत हो जाती है 22 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि एक 5 साल की बच्ची है, 5 महीने की बच्ची है, माफ़ कीजिएगा, जिसके इलाज के लिए परिवार वाले चाहते भी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार वाले हैं। उनके माता पिता का भी नाम आपको पता देता हूं मैं। उनकी माता का नाम है प्रियंका कामत और पिताजी का नाम है मिहिर कामत। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है, हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार 22 करोड़ रुपए कहाँ से ला सकता है? इसके बाद इस परिवार ने हार नहीं माने, उन्होंने कोशिश जारी रखी। उन्होंने क्राउड फंडिंग शुरू किया। क्राउड फंडिंग होता यह है कि वहाँ पर लोग आते हैं, आपकी मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं और कोशिश ये की कि क्राउड फंडिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है, ख़ासतौर पर अगर इस तरह की बीमारी होती है, एक रेयर डिसीज़ इसे कहा जाता है। तो उन्होंने क्राउड फंडिंग शुरू की और एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, उस वेबसाइट का नाम है इम्पैक्ट गुरु। वहाँ पर इन्होंने तीरा की जो परेशानी है, उसको किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए वो लिखा। माता पिता उसकी तस्वीरें साझा कर रहे थे, लोगों से हर रोज़ बात कर रहे थे कि क्या परेशानी हो रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है। धीरे धीरे लोगों ने पैसा देना शुरू किया। लेकिन अगर 22 करोड़ रुपए के इंजेक्शन है तो इतना पैसा मिलना, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह के वीडियोस उनके माता पिता ने जिस तरह से सारी बातें बताई और जिस तरह से लोगों को भी ये सारी बातें पता चली, उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे कि 3 महीने के अंदर ही 14 करोड़ 92 लाख रुपए यानी लगभग 15 करोड़ रुपए जमा हो गए। कुल 10 देश के, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, 87,136 लोगों ने मदद की। इसमें कोई 100 रुपये देने वाला भी मौजूद है तो कोई 5 लाख रुपए देने वाला भी मौजूद है। 87,000 से ज़्यादा लोगों ने मदद की है 10 देश से, जिसमें भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और भी कई सारे देश हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि इसमें औसतन रुपए की अगर बात करूं, 1750 रुपये औसतन दिए गए हैं। यानी जितने लोगों ने दिए हैं, अगर सबको मिलाकर औसत निकाला जाए तो 1750 रुपये हैं। तो इस तरह से परिवार वालों ने 15 करोड़ रुपए के लगभग उन्होंने इकट्ठा कर लिया। लेकिन दवाई के लिए 22 करोड़ रुपए लगते हैं। फिर जब इस दवाई के बारे में जानकारी निकाली गई तब पता चला कि भारत में आते आते इस पर जो टैक्स लगते हैं वही 6 करोड़ से ज़्यादा हैं। आप सोचिए कि एक दवाई जिस पर अगर 6 करोड़ से ज़्यादा टैक्स लगते हैं तो कितनी महंगी दवाई वो होगी, क्योंकि उसे इंपोर्ट ड्यूटी होती है और भी कई तरह के जो टैक्सेस लगते हैं, उसे मिलाकर 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए के टैक्स थे। जिसके बाद महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने, केंद्र में भी उनकी सरकार है, बीजेपी के ये नेता हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखा, एक पत्र लिखा और उनसे डिमांड की, उनसे मांग की कि आप इस टैक्स को हटाएं, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके पास कुछ पैसे नहीं थे। अगर किसी को भी कहा जाए कि 1 करोड़ रुपए भी खर्च करने आप कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर 22 करोड़ रुपए की सवाल था। 15 करोड़ आ गए थे, 6 से लेकर 7 करोड़ रुपए टैक्सेस में लगते हैं। राज्य सरकार में पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को देखा और इस पर जो लगने वाला टैक्स है उसे हटा दिया।
अब कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के 22 या 23 तारीख को या इस महीने के अंत तक आप समझ लीजिए कि जो दवाई है ये आ जाएगी और उसके बाद तीरा को ये दवाई दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ मुंबई की ही ये बात है, इससे उन लोगों को ज़रूर हौसला मिल जाता है जिनके परिवार वालों को भी शायद इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। क्योंकि अगर आपके केसेस जेन्युइन हैं तो आपको ये समझ में आता है इस कहानी से कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। ज़रूरत है कि आप उन तक पहुँचें जिस तरह से ये परिवार ने क्राउड सोर्सिंग के ज़रिए पहुँचा था। लेकिन इससे और भी सवाल उठते हैं कि तीरा के जैसे न जाने ऐसे कितने और बच्चे होंगे जिन्हें, जो ये तो मुंबई में थे, इनके पास शायद थोड़ा सा एक्सेस था, इनके परिवार वालों को पता था कि क्या करना चाहिए। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इसकी जानकारी नहीं होगी, जिनके बच्चे भी शायद इससे जूझ रहे होंगे और शायद कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद माँ बाप को अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ता है। उन सभी को इस वीडियो से कम हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें हौसला मिले, जिससे वो समझें कि किस तरह से अगर लड़ेंगे तो सभी लोग साथ में आ जाते हैं और जो आर्थिक आपको मदद चाहिए होती है वो मिल जाती है। बहरहाल आज हम आपको तीरा के इस लड़ाई के बारे में इसलिए बता रहे थे ताकि आपको पता चले कि किस तरह से 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची ने न केवल केंद्र सरकार को बताया कि किस तरह से टैक्सेस लगते हैं दवाई पर, बल्कि दुनिया भर से 87,000 से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा और उन सभी की मदद की वजह से अब उस बच्ची को दवाई इस महीने के अंत तक मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि उसे तीरा की जो तबीयत है उसमें सुधार हो। उनके माँ बाप की भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने हार नहीं माना और वो लड़ते रहे। फ़िलहाल आज इस वीडियो में हम आपको इसी के साथ छोड़ जाते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज, जहां पर हम आपको इस तरह के सभी खबरें बताते हैं। आपको अच्छी खबरें हो, राजनीति से जुड़े हों या इस तरह से तीरा की कहानी हो, ऐसे कई सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में भी देखने मिलेंगे। तो एनडीटीवी इंडिया के जितने सोशल मीडिया पेजेस हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको उसकी जानकारी मिले जब भी हम इस तरह के वीडियोज़ लाएँ। फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर आप एनडीटीवी इंडिया को, एनडीटीवी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हम सारी जानकारी पहुंचा सकें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।